नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। कल केवल 3 नेता ही शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के सीएम शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए फलोदी, लोहट, बाप आदि आसपास के क्षेत्रों से भी अनेक भाजपा नेता आज जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। भोजासर पुलिस ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों बालाराम पुत्र प्रभुराम व पृथ्वीराम पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासी देवीनगर सियोल नगर चाडी को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। एसपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में 12 दिसंबर को एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसने बताया कि 11 दिसंबर को उसकी नाबालिग बेटी परीक्षा देकर दोपहर करीब 1 बजे घर आ रही थी। पीछे से मोटरसाइकिल पर आए बालाराम व पृथ्वीराम मेघवाल ने बालिका का अपहरण कर खेत में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना भोजासर में आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 376 डी व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शंकरलाल सीओ लोहावट द्वारा शुरू की गई। दुनिया भर में पेट रोगों की दवा बनाने में काम आने वाली सोनामुखी के उत्पादन का हब है फलोदी, लेकिन इसके लिए यहाँ कोई मंडी नहीं है और ना ही कोई अन्य सुविधाएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क पर इसकी बोली होती है और वहीं से माल फैक्ट्रियों में पहुंच जाता है। सोनामुखी उत्पादकों को इस बात का बहुत दुख है कि मौसम के कारण उनकी फसल खराब होने पर भी सरकार की ओर से कोई सहायता का प्रावधान नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इसका उत्पादन करने वाले किसानों का सहयोग करे तो इसका उत्पादन 2 गुना हो सकता है। सोनामुखी एक ऐसी फसल है जिसे पशु नहीं खाते, इसलिए इसकी खेती करते समय किसान इस बात से भी निश्चित रहता है कि पशु उसकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रकार की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। सोनामुखी के पौधे को पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती और खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सोनामुखी व्यापारियों का कहना है कि आज सोनामुखी के उत्पादन में फलोदी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। इसके मुकाबले में दुनिया में कहीं भी इसका उत्पादन नहीं होता। विभिन्न स्थानों से फलोदी इंडस्ट्री एरिया में प्रति वर्ष करीब 25,000 टन सोनामुखी की फसल यहाँ पहुंचती है। सीजन में प्रतिदिन 1,000 से 1,500 क्विंटल तक माल यहाँ पहुंचता है। फलोदी क्षेत्र के अलावा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर सहित अन्य स्थानों पर जहाँ सोनामुखी की खेती होती है वहां से भी माल फलोदी ही आता है। इस समय 2,500 रुपए क्विंटल भाव पर सोनामुखी बिक रही है। एक बार बुआई करने पर 3 बार तक किसान इसकी फसल ले सकता है। फलोदी को यूं ही सोनामुखी का हब नहीं कहा जाता। इंडस्ट्री एरिया में सोनामुखी की 45 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जिनमें करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं, इसलिए किसान यहीं पर फसल लेकर आता है। चीन, अरब देशों तक सोनामुखी पहुंचता है। सोनामुखी व्यापारी पंकज भूतरा, जगदीश बिश्नोई, शरण बिश्नोई और सुशील निमानी बताते हैं कि अरब देशों के अलावा चीन सहित दुनिया के अन्य देशों में यहाँ की सोनामुखी की मांग रहती है। फलोदी से चीन तक व्यापारी इसका निर्यात करते हैं। यह पेट सफा की एलोपैथी, देसी यूनानी दवाओं के निर्माण में बहुत उपयोगी है। पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो पेट साफ और पेट दर्द ठीक करने की दवा बनाती हैं, वे सोनामुखी की खरीदार हैं। फलोदी की सोनामुखी गुणवत्तापूर्ण होती है, इसलिए इसकी सर्वाधिक मांग रहती है। हमारे देश में भी पेट सफा, कायमचूर्ण, पतंजलि आदि कंपनियां इसके मुख्य खरीदार हैं। सोनामुखी व्यापारी भरत भूतरा, तुलसीराम, बाबूराम ढाका, नरसिंह देवड़ा, मूलचंद गांधी और कांतिलाल जैन बताते हैं कि सरकार फसल की गिरदावरी करवाकर सोनामुखी उत्पादक किसानों को राहत प्रदान कर सकती है। केंद्रीय कारागृह जोधपुर के अधीक्षक एवं मंडलाधिकारी राजपाल सिंह ने आज उप कारागृह फलोदी का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप कारागृह में 18 बंदी निरुद्ध मिले। जेल अधीक्षक ने बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। बंदियों द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बताई गई। उन्होंने स्टाफ की संपर्क सभा लेकर मुस्तैदी से ड्यूटी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कार्यवाहक उप कारापाल चैनदान चारण, मुख्य प्रहरी हरीश, प्रहरी राकेश, गोपीलाल, कैलाश जांबा, महिला प्रहरी कृष्णा कंवर और फूल गुड्डी आदि मौजूद रहे। राजू पुरोहित चश्मे वाले एवं आई केयर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 15 दिसंबर को नागौर रोड स्थित ASG नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क विस्तृत नेत्र जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजक राजू पुरोहित ने बताया कि शिविर में एम्स से प्रशिक्षित सर्जन द्वारा नेत्र की जांच की जाएगी। शिविर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
नई सड़क फलोदी स्थित जोशी डेंटल क्लिनिक में 15 दिसंबर को निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा। वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवल किशोर जोशी ने बताया कि शिविर में दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। शिविर का समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक है। शिविर में महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश जोशी भी महिला रोगों के बारे में निःशुल्क परामर्श देंगे। नेत्र सहायक भानु छंगाणी एवं डॉक्टर विकास व्यास द्वारा नेत्र रोगों का निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। जय नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सेमिनार का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक भारत जांगीर ने विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए गए। सेमिनार में 150 विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी से संबंधित पुस्तकों का वितरण भी किया गया। डीएसपी रामकर सिंह मलिंडा ने रोड सेफ्टी के साथ साथ साइबर क्राइम के संबंध में भी जानकारी दी। सेमिनार में कॉलेज के सहायक प्रोफेसर रमेश मोड, दिलीप लंगा आदि उपस्थित रहे। प्रोग्राम रखा गया जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और आप सभी रियल जनरेशन है और सबसे ज़्यादा जो आप इसका बोर्ड देखो, कौन से बोर्ड में है ये सिंबल है? इंफॉर्मेटिव बोर्ड मींस रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री शेप है बोर्ड का वो क्लियर हो जाना चाहिए। ट्रायंगल शेप में अगर ये है चिन्ह, उसका मीनिंग है अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। और ये भारतीय वाणिज्य संगठन द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य विषय पर 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में फलोदी के रमेश सोनी ने स्वलिखित रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। सोनी ने बताया कि भारत में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन एवं विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या होने के बावजूद बेरोजगारी के कारणों की विवेचना की गई। इस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थान कौशल विकास के माध्यम से अच्छे कारीगर, अच्छे अभियंता, अच्छे तकनीशियन, अच्छे उद्यमी, अच्छे व्यापारी, अच्छे सेवा प्रदाता, अच्छे अर्थशास्त्री, अच्छे मजदूर तैयार कर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकते हैं। शोध में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित रिपोर्ट्स के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा समय समय पर जारी आंकड़ों का भी विस्तृत विश्लेषण करने पर पाया कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा जारी सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से 8 लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से कौशल विकास से प्रभावित होते हैं। शोध पत्र में कौशल विकास में किए जाने वाले प्रगतिजनक प्रयासों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी व्याख्या की गई। भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार एवं महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। सोनी वर्तमान में जिला कोषालय फलोदी में सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से डॉक्टर क्षितिज महर्षि के निर्देशन में रिसर्च स्कॉलर के तौर पर ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वदेशी विषय पर पीएचडी कर रहे हैं। गत वर्ष ग्वालियर औरंगाबाद में आयोजित सम्मेलन और सेमिनार में भी सोनी ने विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए। दिल्ली के महाराष्ट्र भवन में सरकारी टेल संस्था द्वारा देश भर सहित 31 जल प्रयागियों को सम्मानित किया गया। समस्त महाजन मुंबई के मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश भाई शाह को जल प्रयाग सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समस्त महाजन की टीम के नाते राजस्थान से देवेंद्र जैन, रविंद्र कुमार जैन फलोदी, हरनारायण सोनी, डॉक्टर हर्ष राणा, मित्तल खेतानी साथ रहे। समारोह में सांसद गोपाल शेट्टी, सांसद उमेश पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी, मनरेगा, नमामि गंगा आदि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले विशिष्ट उच्च अधिकारी, वाटरमैन राजेंद्र सिंह सहित अनेक जिलों में जल के लिए कार्य करने वाले जिले के मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहे। जल प्रहरी सम्मान प्राप्त करने वाले गिरीश भाई शाह ने बताया कि इस सम्मान को दिलाने में राजस्थान में हुए कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए हमारी टीम देवेंद्र जैन, रविंद्र जैन, हरनारायण सोनी, मोतीलाल सोनी, मांगीलाल पारासरिया, नटवरलाल थानवी, पुखराज जैन, कुशाल चंद जैन, विजय पालीवाल, हीराराम गोदारा, योगी पुखराज, राम जीवन डांगा, रामचंद्र नेहरा, हरिराम डोकिया व मोहनलाल राठी ने गांव-गांव में अलग जगाते हुए ग्रामवासियों तथा दानदाताओं के माध्यम से पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य करवाया है। यह सब उनके जमीनी स्तर के कार्यों के फलस्वरूप संभव हो पाया है। मैं यह पुरस्कार समस्त महाजन से जुड़े दानदाताओं तथा जमीन पर कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को
समर्पित करता हूँ। राजस्थान में तालाबों के पुनरुत्थान के कार्यों में संतों का पूरा आशीर्वाद रहा। संत नारायणदास, योगेश्वर सूरजनाथ, राजस्थान गौ सेवा समिति अध्यक्ष संत दिनेश गिरी, संत रघुनाथ भारती आदि से विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अमृत साधनाएं संस्थान बापूनगर में आज से गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्री भगवत गीता पर सत्संग प्रवचन प्रारंभ हुए। संत सोमगिरी महाराज के कृपा पात्र शिष्य स्वामी सुधीरानंद गिरी महाराज 22 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर बाद 3:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रवचन देंगे। 23 दिसंबर को दोपहर 3 से 6 बजे तक श्री भगवत गीता पाठ पारायण होगा। आज पहले दिन स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से सत्संग प्रारंभ हुआ। स्वामी सुधीरानंद गिरी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। गीता का अध्ययन करोगे तो अपने बारे में जानने लगोगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप से हमारा स्वरूप भिन्न नहीं है। जितना ईश्वर को जानोगे उतना ही स्वयं के बारे में जानोगे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने का तरीका क्या है, यह भी गीता से समझ सकते हो। मनुष्य इस जन्म में ईश्वर के प्रति परम भक्ति के द्वारा ईश्वर को ठीक तरह से जानते हुए अपने स्वरूप को जानकर ईश्वर भक्ति से पूर्णता प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। सत्संग प्रवचन सुनने के लिए संवित साधक पूर्व विधायक ओम जोशी, लादूराम तानवी, रमेश तानवी, मुकेश दवे, राजश्याम बोरा व लता तानवी सहित काफी संख्या में महिला साधक उपस्थित रहे। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट के व्याख्याता सत्यनारायण राठी ने आज जिला मुख्यालय पर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 201 बालिकाओं में से 192 छात्राएं उपस्थित मिली। 5 राजकीय अध्यापिकाएं, वार्डन सहित एक संविदा कर्मी व कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित मिले। जांच में पाया गया कि छात्राओं की त्रैमासिक जांच, वार्षिक व मासिक आधारभूत सामग्री का वितरण नियमित रूप से हो रहा है। रेमेडियल कक्षाएं लगाई जा रही है, इनमें से भी अधिक सुधार करने के निर्देश दिए गए। प्रधानाध्यापिका श्रीमती मधु चौधरी ने आवासीय विद्यालय का अवलोकन करवाया। सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। छात्राओं के शैक्षिक स्तर में और अधिक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रधानाध्यापिका मधु चौधरी, वार्डन सुमन बिश्नोई, सहायक वार्डन गुरप्रीत कौर, अध्यापिका रामा, सुरेश कुमारी, सरिता भाटी, संतोष, एडको गंगा चौधरी, चौकीदार रखीराज भाटिया आदि उपस्थित रहे। नोक के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर भरत सोनी ने बताया कि डॉक्टर राम नरेश शर्मा, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग के मार्गदर्शन और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में आयुर्वेद विभाग जैसलमेर की तरफ से 22 से 31 दिसंबर तक राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल प्राथमिक खंड जैसलमेर में 10 दिवसीय निःशुल्क अर्श भगंदर क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगेगा। शिविर के दौरान मरीजों के लिए औषधियां, पत्ते, भोजन व रहने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। नोक आयुर्वेद औषधालयों में पूर्व पंजीयन के लिए सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी को भी अर्श स्पाइन्स की शिकायत है वो नोक आयुर्वेद औषधालय में संपर्क कर पूर्व पंजीयन एवं विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।